जी हाँ, अरब में दरअसल सनातनी आरंभ हुआ है और क्या ये जीत की गारंटी है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिरों की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते क्या सत्ता के शिखर तक एक बार फिर से पहुंचेंगे? क्योंकि जो लाइन सेट किया है बीजेपी ने, जो लाइन सेट की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुत्व का, मंदिरों के दर्शन का, मंदिरों के उद्धार का, मंदिरों के लिए काम करने का, इससे क्या पॉलिटिकल फायदा बीजेपी को मिलेगा? एक बार फिर से ये अपने आप में कुछ सवाल हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन राज शर्मा साहब, एक बड़ा सवाल यह है कि अब गुलाम नबी आजाद भी कह रहे हैं कि भाई जो हार्ड लाइनर हैं उन्हें एक्सेप्ट किया जा रहा है विदेशों में, और विदेशों में नहीं, एक मुस्लिम कंट्री में, अरब में। लेकिन भारत में बीजेपी को लेकर के, मोदी को लेकर के जो प्रचार प्रसार किया जाता है, हिंदुत्व को लेकर के जो बातें कही जाती है, वो एकदम अलग दिखाई देती है जो अबू धाबी से तस्वीरें सामने आई। अब गुलाम नबी आजाद साहब क्या कहते हैं, मैं उस बात से कभी इत्तेफाक नहीं रखता और मुझे कोई उनके बारे में जवाब देने की कोई जरूरत भी नहीं। बस मैं एक बात कहता हूं कि जैसा कि अभी साध्वी गीता जी कह रही थी, मैं विनम्र निवेदन करके कहता हूं कि आप कह रही थी कि हम लोग बचपन में हमें सिखाया गया, हम खुद सीखें, हम बचपन से जाते, क्योंकि ये मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, पूजा पाठ करना हमारी आस्था नहीं, हमारी स्वाभाविक प्रक्रिया है। और अनिला सिंह जी ने एक अच्छी बात कही, मैं उनका धन्यवाद कहता हूं। उन्होंने कहा धर्म का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। भाई यही तो हम लोग कहते हैं, बनाइए मंदिर, कौन कर रहा है विरोध? अभी मैं भी जाऊंगा अयोध्या, थोड़ी भीड़ कम हो जाएगी, चले जाऊंगा। और मैं तो हर जगह जाता हूं, जिस शहर में जाता हूं उसमें जहां मंदिर होता है वहां मैं जाता हूं, विशेष मंदिरों में। और अगर प्रधानमंत्री जी गए तो इसमें कोई विरोध तो नहीं कर रहा ना। मैं बार बार कह रहा, इसका विरोध कहां है कि प्रधानमंत्री जी मंदिर में क्यों गए, उद्घाटन क्यों करा? सवाल तब पूछा जाता है ना शर्मा साहब, आप जाते हैं, हम जाते हैं, लेकिन जब अयोध्या में, अयोध्या के करीब जाकर के आपके जो चेहरा हैं, जो पार्टी के चेहरा हैं, वो हनुमानगढ़ी चले जाते हैं, लेकिन रामलला के अस्थाई मंदिर में नहीं जाते दर्शन करने के लिए। तब सवाल पूछा जाता है कि भाई आस्था का सवाल है, ये आप व्यक्तिगत आस्था का सवाल है, तो फिर क्यों दूरी, मंदिर से दूरी की कोई वजह तो बतानी पड़ेगी ना। और वो वजह बीजेपी बहुत अच्छे तरीके से बताती है आप लोगों के लिए। नहीं, बताना और एक समझना एक अलग बात है, ये तो एक अलग चीज है। देखिए, मेरा देश धार्मिक देश है और धार्मिक प्रवृत्ति के हम जन्म से पेट से ही होते हैं हम लोग। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन क्यों नहीं गया, क्या नहीं गया। मैं हनुमान जी की पूजा करता हूं, शिव जी की एक ही दिन करता हूं। इसका मतलब मुझे कोई ये नहीं कह सकता कि मैं नास्तिक हूं। मैं आस्तिक था, सनातन धर्म में मैं जन्मा हूं, ब्राह्मण जाति का हूं। पूजा पाठ करना मेरा बिल्कुल ड्यूटी है मेरी। ये नहीं है कि मुझे करूं ना करूं, मेरा दायित्व तो बनता कि मैं रोज पूजा करूं, उसके बाद खाना खाऊं। मगर कोई मुझे ये समझाए, जैसे साध्वी जी कह रही थी कि अभी मैं साध्वी जी से पूछ रहा हूं, क्या आप क्या सन 2014 से मंदिर जाना शुरू किया? मुझे तो लगता है आप पहले से ही जाती होंगी मंदिर। हमारे घर में भी मंदिर नहीं, वो तो पॉलिटिकल क्लास के लिए सवाल है राज शर्मा साहब, आप समझे? मैं कह रहा दरअसल पॉलिटिकल क्लास को डर लगता था 2014 से पहले, और पॉलिटिकल क्लास में कम से कम बीजेपी को छोड़कर जो बाकी दल हैं वो मंदिर जाने से डरते थे, एक गलत मैसेज चला जाएगा। राजीव रंजन साहब, मैं गलत कह रहा हूं क्या? जरा बताइएगा, राज शर्मा साहब भी सुन रहे हैं और दर्शक भी सुन रहे हैं। 2014 से पहले बीजेपी को छोड़ दिया जाए तो बाकी राजनीतिक दल के लोग जो है क्या राम मंदिर का जिक्र कर पाते थे क्या? और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी थी 89 में, उसे एजेंडे में शामिल किया, अपने घोषणा पत्र में शामिल किया। इतनी हिम्मत दिखाई बीजेपी ने। कुंदन भाई, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता, मैं वही बोलूंगा जो मुझे लगता है। नहीं, ठीक है, आप वही कहिएगा। अब राजीव जी जवाब देंगे। राजीव जी एक कुंदन भाई, चलिए राजीव जी थोड़ा सा कीजिए, मेरा एक जवाब। ठीक है राजीव जी। रुद्राक्ष पहनती थी, ठीक है। मोदी जी तो नहीं रुद्राक्ष पहनते हैं, बताइए आप क्यों नहीं पहनते रुद्राक्ष? और मैंने सन 2014 से पहले मोदी जी को कभी मंदिर जाते नहीं देखा। अब ये बात अलग है, वो मंदिर जा रहे हैं, मेरा भी निकाल दो, मैं तो रोज जाता हूं मंदिर और बचपन से जा रहा हूं, मेरी भी एक एज है। तो अब ये भ्रम न फैलाएं। अनिला सिंह जी ने एक बात फिर अच्छी करी, जब तक राजनीति में सही को सही, गलत को गलत नहीं कहेंगे, तब तक काम नहीं चलने वाला। आप राजनीति का स्तर इतना ना गिरा दें। ठीक है, राजीव जी स्क्रीन पर नहीं है, उन्हें बैकग्राउंड में रहने दीजिए। अनिला सिंह को स्क्रीन पर ले आया गया है तो अनिला जी जवाब देना चाहेंगी। अनिला जी जवाब दीजिए। देखिए कुंदन, मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, राज शर्मा जी हो या जो हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भाई बैठे हुए हैं, ये हो कोई भी हिंदू को, मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप लोग धर्म को, हमारे पंथ को नहीं मानते। एक बार भी भारतीय जनता पार्टी ने एक बार भी नहीं कहा। हम एक ही बात कहते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति के तहत जब आपके नेता लोग
हिंदुओं को, सनातनी को कम आंकते हैं, उनको नीचा दिखाते हैं। 1947 से लेकर 2020 तक मापा आपके पास लड़ाई लड़वा देते हैं। ये कौन सा पैरामीटर है? अपनी पार्टी के बड़े बड़े चेहरे वकील के रूप में उतार देते हैं कि रामलला मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए, तो प्रश्न चिन्ह लगना वाजिब है। जब चंद्रयान जो है चंद्रमा पे पहुंचता है तो क्या कहा जाता है? चांद मुबारक। तो जो आप लोग संकेत देते हैं, अखिलेश यादव जी ने यही ट्वीट किया था ना, तो कहीं ना कहीं सनातनी को आप टारगेट कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे हैं? मैं ये नहीं कही कि हिंदुओं से उनको कोई दुश्मनी है, आपको अपना वोट बैंक तुष्टिकरण के तहत जो है वो संभालना है, तो सनातनी को टारगेट करना है, ये गलत बात है। जब हम बात करते हैं अपने राष्ट्र की, जब ये कहा जाता है कि संविधान सर्वोपरि है, तो संविधान में तो सभी लोग बराबर है ना, तो आप लोग भेदभाव क्यों कर रहे हैं? आप ही की नेता है ना जिन्होंने प्रियम्बल में बदलाव किया। अमेंडमेंट्स जो है बाकी आर्टिकल्स में आ सकते हैं, प्रियम्बल में कभी भी नहीं अमेंडमेंट हो सकता, पर उन्होंने अमेंडमेंट करवा के इसमें सेक्युलर वर्ड डाल दिया, धर्मनिरपेक्ष। अरे हम लोगों से ज्यादा धर्मनिरपेक्ष कौन हो सकता है? उसमें डालने की आवश्यकता क्या थी? अरे थोड़ा रोजगार इनमें भी बातें हो जाती तो अच्छा लगता। अनिला जी, आपने एक और बात कह दी गलत, अब मैं गलत नहीं, राज शर्मा जी रोजगार की आज बात नहीं कर रहे, आज मंदिर की बात करें, हिंदुत्व की बात करें, सनातन की बात करें, तो आज सनातन पर बात कर लेते हैं, रोजगार पे किसी और दिन चर्चा कर लेंगे। राजीव रंजन साहब, अब मेरे सवाल का जवाब, क्या 2014 से पहले या फिर बीजेपी के अलावा कोई पार्टी थी जो मंदिर जाने की बात कहती थी, मंदिर जाती हुई दिखाई देती थी, या फिर मंदिर के निर्माण की बात कहती थी? कोई ऐसी पार्टी थी? क्यों? कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा कहा है जो कोर्ट का डिसीजन होगा वो होगा। बोलिए जी, देखिए कोर्ट के तो भाई कोर्ट को तो आप कहिए ना कहिए, मानना ही पड़ेगा। का एक ट्रेंड था। चलिए राजीव जी कहिए। और हिंदुओं में से कुछ जातियों को टारगेट करो। हम लोग नहीं चाहते कि इनका हमारे उसमें ना माने। आपका कहां से हो गया सनातन धर्म? मुस्लिम तुष्टिकरण करके बड़ा मुसलमानों का हो जो मेरा धर्म हो जाएगा। राज शर्मा साहब कैप्चर करो। इसी राजनीति पे 2014 से पहले की राजनीति भारत में चलती रही। आपको याद होगा जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने और नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर गए, मंदिर जाते ही कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने 2015 में संसद में कहा कि एक प्रधानमंत्री को यह शोभा नहीं देता। और आज वही सारे दल यह कहने पर मजबूर हो गए हैं कि हमको मंदिर से कोई दिक्कत नहीं है। तो सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ? इस देश का बहुसंख्यक हिंदू समाज की भावनाओं का आदर करना ही पड़ेगा, तभी राजनीति चलेगी। 100 करोड़ से ऊपर हिंदू इस देश में हैं। आप बार बार उनकी भावनाओं का अपमान अगर राजनीति के लिए करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी स्थिति राजनीति में खराब होगी, और शायद यही स्थिति विपक्ष की भारत में हो गई है। आज 2024 के चुनाव के हम मुहाने पर खड़े हैं। जैसे जैसे चुनाव करीब आता जा रहा है, विपक्ष की सारी रणनीति ध्वस्त होती जा रही है। तो इस देश की सनातन सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। जो इस सच्चाई से दूर भागेगा, आने वाले दिनों में राजनीति से वह खत्म हो जाएगा। रंजन जी, राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन भारत साहब मैं आपके पास आना था। संविधान में मुसलमान हिंदू को सम्मान करेगा, हिंदू को तब मुसलमान रह पाएगा, ईसाई हिंदू को सम्मान करेगा तब रह पाएगा। ये गलत तरीका है। मैं एक सवाल जानना चाहता हूं, एक सवाल का जवाब यहाँ पर आप हिंदुओं का अपमान नहीं चलेगा। हाँ राजीव जी, मैं लौट रहा हूँ। ठीक है, लेकिन इस बात मैं चौरसिया साहब मैं ये जानना चाहता हूँ, अखिलेश यादव जो मंदिर बनवा रहे हैं वो कब तक बनकर के तैयार होगा? कोशिश कब तक है वो मंदिर बनकर के तैयार हो जाएगा? मंदिर से पहले हो जाएगा। वो हुआ है, पूजन हुआ है, अभी इसकी समय सीमा तय नहीं है, अभी इसकी समय सीमा क्लियर नहीं की गई है। हम आपको बता दें, भारत देश में जैसे अभी भाई साहब ने कहा, हमारे रंजन साहब ने, कि सनातन को, सनातन मतलब हिंदू, और हिंदू में भी सनातन वही लोग अपने को मानते हैं जो अपर वर्ग में हैं। अगर उनके सामने से कोई निकल रहा है, उनको नमस्कार नहीं कर रहा है, उनके पैर नहीं छू रहा है, मतलब अपमानित किया जाएगा, वो मारा जाएगा, पीटा जाएगा, ये तरीका सही नहीं है। भारत का संविधान के ये नहीं कर सकते कि अगर हिंदू है जो आपकी पार्टी में नहीं है, मुसलमान सलाम वालेकुम कह के जाएगा, नमस्कार। स्वामी प्रसाद मौर्य वाली बात आपने कह दी। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत में ये कभी ना था, ना होगा और ना हुआ है। भारत में सदियों से मुसलमान लोग हिंदू को राम राम कहते चले आए हैं। हमारे पिता साथी जी क्या ये अपर क्लास के लिए ये हिंदुत्व है, किसी को कोई सनातन है?
चौरसिया साहब कह रहे हैं, लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य, अब ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं? ठीक है साध्वी जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं? अब इनका नेतृत्व तो कुछ और बोल रहा है। राजीव जी मैं लौटता हूँ। साध्वी जी, ये अपर लोअर की बात कहाँ रही? हमारे आज जाति अपर लोअर अगर नहीं है, अपर जनगणना की बात करने वाले लोग आज राम मंदिर के बाद विपक्ष में चले गए हैं। नहीं संता, कोई सामने हमें नहीं आ लग रहा रहा है। धीरे धीरे सारी पार्टियां ये संत बन केवल जाएंगी। समाज को बांटने की साजिश है। धीरे धीरे जितने विपक्षी नेता है हिंदू सब समाज अपने बचा घरों रहे में और मंदिर उनकी सत्ता कायम बनवाएंगे। रहे। समाज को बांटा गया सदियों से हिंदू में, किसी और धर्म में। राजीव जी चौरसिया जी सुन लेते हैं। धर्म में तो समाज राजीव नहीं जी बटा चौरसिया ना। जी, मुसलमान में तो कोई वर्ग अलग अलग नहीं चौरसिया है, जी, हिंदू में है, ओबीसी अलग है, एससी अलग है, शादी जी कह रहे हैं कि भाई अब विपक्षी पार्टियां जो है, अलग है, विपक्षी पार्टियां तमाम मंदिर बनाने लगेंगी। जब वोट लेने की बात आती है अरे चौरसिया साहब सुन लीजिए ना, चौरसिया साहब थोड़ा धैर्य रखिए, आवाज नहीं जा रही लगता है चौरसिया राजीव रंजन जी के पास, थोड़ी आवाज कम कर दीजिए प्लीज। साध्वी जी कहिए। और जब हमने कहा कि अब धीरे धीरे जितने राजनीतिक दल हैं वो अपने अपने दरवाजे पर मंदिर बनाने लगेंगे, पूजा अर्चना करने लगेंगे, अब सब सनातनी भी हो जाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम मोदी जी ने सनातन धर्म का इतना प्रचार किया कि अब उनके विपक्षी पार्टी भी अब मंदिर बनवा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, अब उनके यहाँ अखंड रामायण भी चलेगा। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि कम से कम विपक्षी लोग जो कभी भूल के भी मंदिर में नहीं जाते थे, आंखों में पट्टी बांध लेते थे मंदिर देख करके, वो कम से कम अब अपने दरवाजे पर मंदिर बनवा रहे हैं। कम से कम अब वो कह रहे हैं नहीं हम भी सनातनी है। ये हमारे भारत के लिए सौभाग्य की बात है और हर कोई सनातनी हो जाए तो इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है। रही बात राजनीति की, तो हिंदू धर्म जो है वो आप लोगों ने राजनीति से जोड़ ही दिया है, वो आप दूर कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप इतना मस्जिदों में गए हैं, इतना मस्जिदों में गए हैं कि हम लोगों ने सोचा कि हिंदू धर्म अब खत्म होने वाला है। लेकिन धन्यवाद है भगवान श्री राम, मोदी जी और योगी जी को भेजे हैं, हमारा सनातन धर्म आ रहा है और आप लोग भी धीरे धीरे जय श्री राम कहना शुरू कर दिए हैं, आप लोग भी मंदिर बनाना शुरू कर दिए हैं। ठीक है अनिला जी, क्या संदेश है अबू धाबी के मंदिर से, क्योंकि वहां के राष्ट्र प्रमुख ने यहाँ मंदिर बनाने के लिए जमीन दी, लेकिन यहाँ पर जिन मंदिरों को लेकर के विवाद है, जहां पर भारतीय और हिंदुओं की आस्था बसती है, वहां को लेकर के बहुत बवाल मचा हुआ है। अयोध्या को लेकर के तो चीजें क्लियर हो गई, लेकिन बनारस को लेकर के वहां पर मंदिर में पूजा शुरू हुई कि जबरदस्त बवाल मचा है। तो क्या अबू धाबी से संदेश क्या है काशी के लिए और उन लोगों के लिए जो यहां पर मंदिर में पूजा शुरू होने का विरोध कर रहे हैं और हाईकोर्ट तक चले गए? सनातन की विजय हो। ये इकलौता पंथ पूरे विश्व में है जो वाकई में, वैसे तो वसुधैव कुटुंबकम जो है हमारे कहीं वेदों में नहीं लिखा है, परंतु अगर वसुधैव कुटुंबकम को जीने वाला अगर कोई पंथ है तो वो सनातन है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि काशी और मथुरा सनातन का है। मुझे इस्लाम के विषय में जानकारी नहीं है, जो थोड़ा बहुत ज्ञान है उसके अनुसार किसी दूसरे की धर्मस्थली पे आप मस्जिद नहीं बना सकते हैं। ये कांग्रेस की ही साजिश थी साहब। दुनिया भर के ऐसे बंधन और प्रतिबंधन लगा दिए कि ना तो मंदिरों को आजाद छोड़ा और जहां मस्जिदें खड़ी हुई थी ये तय कर लिया गया कि भैया यहां दोबारा हिंदू जो है ये डिमांड ना कर ले। पर ऊपर वाला बैठा हुआ है ना, तो काशी भी और मथुरा भी ये जो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसमें नहीं आएगा। और मुझे पूरी आशा है कि जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं वो बहुत ही प्यार और प्रेम से अपने हिंदू भाई बहनों को, भक्तों को, ये जो दो स्थान है, पवित्र स्थान है, इसको खाली कर देंगे और यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण होगा। आपको फर्क बताती हूँ। आप मुझे एक योजना बता दीजिए जहां पर किसी भी प्रकार का भेदभाव हुआ हो, जबकि एक कौम विशेष को ज्यादा ही फायदा हो रहा है। मथुरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मथुरा गए, मंदिर गए, ठीक है, तो कृष्ण जन्मभूमि में बहुत परेशानी हो गई, ट्रोल करने लगे लोग, अरे कैसे जा सकते हैं, ये तो डिस्प्यूटेड है। क्योंकि आज तक कोई भी प्रधानमंत्री मंदिर मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर नहीं गए। जाते थे, अपनी कैंपेनिंग करके चले आते थे, किसी का दम नहीं था, किसी में हिम्मत नहीं थी। ये वो व्यक्ति है
डंके की चोट पे कहते हैं ये मेरी आस्था है, इसका मैं सम्मान करूंगा, जिसके साथ ज्यादती हुई है उसको न्याय मिलना चाहिए। बाकी के लोग तुष्टिकरण का टोकरा लेके अपने सर पे घूमते रहते थे। अरे हम किसके साथ अन्याय कर रहे हैं भाई? इनसे ये जो बैठे हुए हैं ना, है हिंदू पर वकालत किसी और का करते हैं, इनसे पूछना चाहिए कि मक्का मदीना में कितनी मस्जिदें तोड़ तोड़कर रास्ते बनाए गए हैं, होटल अस्पताल बनाए गए हैं। ठीक है, ठीक है राज शर्मा साहब, क्या संदेश है? मैंने पहले सवाल पूछा था देश के लिए और कांग्रेस के लिए क्या संदेश, में फिर से अनिला जी में लौटता हूं। राज शर्मा साहब, मैं जानना चाहता हूं अबू धाबी से क्या संदेश है, क्योंकि यहां पर व्यास जी के तहखाने में पूजा होती है तो बवाल मच जाता है। यहां के मुस्लिमों की मानसिकता और एक मुस्लिम जो देश है जिसका राष्ट्र धर्म जो है, राजधर्म जो है मुस्लिम है, वहां पर मंदिर के लिए जमीन दी जाती है और छोटी मोटी जमीन है। प्रधानमंत्री ने भी कहा, जहां तक लकीर खींच देंगे, वहां के राष्ट्राध्यक्ष ने कहा कि भाई वो जमीन हम दे देंगे और वहां मंदिर बना, भव्य मंदिर बना। तो मानसिकता ऐसी क्यों बनी? क्या पॉलिटिकल क्लास ने ऐसी मानसिकता डेवलप कर दी है? नहीं, किसने बना दी पॉलिटिक्स ऐसी मानसिकता? रामलला के लिए तो कोई मुझे बताइए किसी मुस्लिम ने विरोध किया? किसी ने नहीं किया। कोर्ट ने आदेश दे दिया, सब शांत होकर एक्सेप्ट करा डिसीजन को। ये तो अनिला सिंह जी जैसी हैं कोर्ट से तय होना, तो फिर विरोध की बात नहीं रह जाती ना, सब कुछ कोर्ट से तय करना है। नाम बताइए, विरोध बताइए ना, किसने करा? किसने करा ये विरोध? किसने लटका रखा? राज शर्मा साहब मुझे भी कहते हैं कि आपकी पार्टी के जो कद्दावर वकील थे वो खड़े थे और रोक रहे थे, डिले कर रहे थे। मैं एक मिनट आपसे एक सवाल फिर मैं इनसे पूछ रहा हूं और उसमें आप भी शामिल हैं। जब ये बताइए राम जेठमलानी ने इंदिरा गांधी के हत्यारों का केस लड़ा और आपकी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मंत्री तक बना दिया, तब क्या हुआ? वकील है, वो अपना काम कर रहे हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी तो झूठ बोलती है। मैं आज अनिला सिंह जी को चैलेंज करता हूं, मुझे वो एक लेटर दिखा दे जो कोर्ट में आप लोग कहते हो कि कांग्रेस ने लिखा था राम काल्पनिक है। अरे इतना झूठ कैसे बोल रहे हैं आप? अरे झूठ की भी हद होती है। कोई विरोध नहीं कर रहा, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जो इस तरह की अनगनत बातें करती रहती है। कोई विरोध नहीं है किसी चीज का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शरीक होने के लिए। मेरे पास वक्त